माता दी भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पहले दिन ही माँ शैलपुत्री की पूजा क्यों की जाती है? क्या कारण है कि इन्हें संपूर्ण शक्ति का प्रारंभ माना जाता है? और आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस कथा में जिसे सुनते ही जीवन बदल सकता है? आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है विश्वास, त्याग और शक्ति पुनर्जन्म, ऐसी अद्भुत गाथा जो हर भक्त के दिल को छू जाती है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि में धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध होते रहते थे। उसी समय हिमालय पर्वत के राजा, जिन्हें हम हिमवान के नाम से जानते हैं, अपनी तपस्या और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम था मीना। राजा हिमवान के मन में एक ही इच्छा थी कि उन्हें एक ऐसी पुत्र प्राप्त हो जो दिव्य हो, शक्तिशाली हो और पूरे संसार का कल्याण करे। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक दिन रात बिना किसी इच्छा के, सिर्फ माँ शक्ति को प्रसन्न करने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ आदिशक्ति प्रकट हुई और बोली, हे हिमवान, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। और कुछ समय बाद उनके घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, जिसका नाम रखा गया शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, अर्थात पर्वत की पुत्री। बचपन से ही शैलपुत्री में दिव्यता दिखाई देती थी। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनकी भक्ति और शक्ति और भी प्रकट होने लगी। लेकिन इस कथा की असली गहराई इससे भी पहले की है। शैलपुत्री का यह जन्म उनका पहला जन्म नहीं था। पिछले जन्म में भी वे माता सती थी। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। उन्हें शिव का साधारण जीवन, उनका वेशभूषा और उनका व्यवहार पसंद नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को उसमें आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने सोचा, मैं अपने पिता के घर जा सकती हूँ, भले ही निमंत्रण ना हो। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ तुम्हारा सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन पिता के प्रेम में सती जी चली गई। जब वे यज्ञ में पहुंची तो वहाँ उनका और भगवान शिव का अपमान किया गया। राजा दक्ष ने शिव जी के बारे में अपशब्द कहे। यह सुनकर माता सती का हृदय पूरी तरह टूट गया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर को मैंने शिव को समर्पित किया है, उस शरीर का अपमान मैं सह नहीं सकती। और वहीं यज्ञ अग्नि में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो उनका क्रोध भयानक रूप ले लिया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन शिव का दुख शांत नहीं हुआ। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तब भगवान शिव ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित किया, जिससे शिव का क्रोध शांत हुआ और यहीं से शुरू हुई सती का पुनर्जन्म। सती ने पुनः जन्म लिया हिमालय के घर और बनी शैलपुत्री। इस बार भी उनका लक्ष्य वही था, भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना। शैलपुत्री ने बचपन से ही शिव जी को अपना पति मान लिया था। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, वर्षों तक बिना अन्न बिना जल सिर्फ शिव के ध्यान में लीन रही। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग हिल गए। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, माँ शक्ति आपको पाने के लिए पुनः तप कर रही हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया और अंततः शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ। और इस प्रकार माँ शैलपुत्री, जो पहले सती थी, पुनः शिव की अर्धांगिनी बनी।
अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, क्योंकि वे शक्ति का आरंभ है। वे हमें सिखाती हैं जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। माँ शैलपुत्री का वाहन है वृषभ यानी बैल, जो धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। उनके एक हाथ में त्रिशूल होता है जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमल जो शांति और पवित्रता का संकेत देता है। जब भक्त सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धा से माँ शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, मानसिक शांति आती है और सफलता के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि यह कथा हमें सिखाती है अपमान सहने से बेहतर है आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, और सच्ची भक्ति से भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो अगली बार जब आप नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें तो सिर्फ फूल और दीपक ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन में एक संकल्प भी लें, मैं भी अपने जीवन में धैर्य, शक्ति और आत्मसम्मान अपनाऊंगी, क्योंकि माँ शैलपुत्री सिर्फ देवी नहीं है, वे एक शक्ति, एक विश्वास और हर उस इंसान की प्रेरणा है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता है। अगर सच्चे दिल से जय माता दी कहा जाए तो माँ शैलपुत्री जरूर आपकी सुनती हैं। जय माता दी।